गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मज़े में हो? जय श्री कृष्ण, जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसके सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। कुछ एंगल ऐसे हैं कि उसका साइन और कॉस के साथ रिलेशन है और वो हमें ज़्यादातर हमारे जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। सपोज़ आप देखो कि आपका घर का जो दीवार है, वॉल है, और उसका जो फ्लोरिंग है वो एक दूसरे से 90 डिग्री से होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री से होता है। अब देखो ऐसे ऐसे आप ऑब्जर्व कीजिए, आपके हाउस में कई ऐसे आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका कोई ना कोई डिग्री उसका होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल जो है, स्पेसिफिक एंगल यानी कि एक 0 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। और हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा 10th में है वो बिटवीन 0 to 90 के बीच में ही चलता है। तो एक एंगल और आ रहा है वो 30 डिग्री है, दूसरा एक 45 डिग्री है और दूसरा एक 60 है। तो ये सब एंगल के लिए साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इन सब का वैल्यू क्या रहता है वो हमें यहाँ पे देखना है, हमें याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, और ये बहुत ही हमें यूज़फुल होने वाला है आगे की ज़िंदगी में भी। चलो, तो हम कैसे उसका जो है एंगल का वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से 0 to 4 लिख लेता हूँ। 0, 1, 2, 3 and 4, ये मैंने इतना लिख लिया। चलो, अब सबको 4 से डिवाइड करूंगा मैं, सबको 4 से डिवाइड कर रहा हूं। जो भी नंबर यहां मैंने लिखा है उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, राइट। ये मैंने 4 से डिवाइड किया, जिसका डिवीजन है वो लिख लेते हैं, बाकी का जो फॉर्म है उसका वही रहने देते हैं। यानी कि ये 0 हो गया, ये हो गया 1/4, इसका डिवीजन अभी नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं लाना है, रेशनल फॉर्म में लाना है। 1/2 हो जाएगा इसका, इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब क्या करना है, ये जो भी नंबर मुझे मिले डिवाइड करने के बाद उसका हम रूट निकालेंगे। उसका हम क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। ये सबका हम रूट निकालेंगे। चलो, ये सबका हमें रूट निकालना है। तो रूट निकालने के बाद देखो क्या आएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा 0, 1, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ 1 का रूट निकलेगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, इसलिए 1/√2 बोलेंगे इसको। यहाँ पे 3 का रूट नहीं निकलेगा यानी कि √3/2, और ये है 1। तो ये जो मुझे मिला ये सब वैल्यूज़ है जो हमें याद रखनी है। These are the all values जो हमें याद रखनी है। Mainly this is the 5 values जो हमारे 5 एंगल है उसके हिसाब से हमें ये वैल्यू याद रखनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ These are the value। अब किसकी वैल्यू? तो पहले मैं ले रहा हूं साइन। देखो साइन, अगर साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है। यानी कि अगर मुझे साइन 0 का वैल्यू चाहिए, साइन 30 का वैल्यू चाहिए, साइन 45 का चाहिए, साइन 60 का चाहिए, साइन 90 का चाहिए, तो ये सब वैल्यू मेरे पास है। तो साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, एंड साइन 90 का वैल्यू है ये 1। तो ये हो गया साइन का वैल्यू। चलो, अब उसके बाद मैं ले रहा हूं कॉस का वैल्यू। किसका? कॉस का वैल्यू।
चलो अगर कॉस मुझे लिखना है तो यहाँ से उसका उल्टा गिनती लिखेंगे, यानी कि 0, फिर आएगा 30, फिर आएगा 45, फिर आएगा 60 एंड देन 90। सो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी ये कॉस 90 का वैल्यू है। कॉस 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस 60। कॉस 45 का 1/√5, देन कॉस 30 हो जाएगा ये, और उसके बाद हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा। तो ये आपका साइन और कॉस का जो स्पेसिफिक एंगल्स है उसका वैल्यू है। ये जो कॉस साइन और कॉस का जो स्पेसिफिक वैल्यू उसका वैल्यू है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, तभी आप आगे को जो भी सम आएगा वो इजीली आप सॉल्व करोगे। लेकिन वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1√3/2 एंड साइन 90 1। देखो कोई भी ये जो भी वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही है, बिटवीन 0 and 1। तो आपको एक 0 याद रखना है, एक 1 याद रखना है, यानी कि पहला वैल्यू साइन 0 है, लास्ट वाला साइन 90 है। चलो ये तो इजीली आपको माइंड में हो जाएगा फिट। साइन 0 0, साइन 90 1, ये तो 2 हो गए। अब ये दोनों का हाफ, बिटवीन ये दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, 1/2। तो ये तीसरा वैल्यू पे आपको याद रहेगा। चलो 0 है रखना है, मुझे 1 रखना है, उसके बीच में 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी कि 0 साइन 0, उसके बाद आएगा साइन 30। तो 3 वैल्यू तो आपको ऐसे ही ऐसे माइंड में आपको याद करना है कि साइन 0 0, उसके बाद आएगा साइन 30 1/2 और साइन 90 1। ये 3 तो हो गए। मुझे कहाँ से वैल्यू लिखना है, 0 और 1 के बीच में ही लिखना है। 0 हो गया, 1 आ गया, 1/2 आ गया। अब इसका रूट कितना है, इसका रूट देखो, याद करो, इसका रूट कितना है, 1/√2, यानी कि ये चौथा वैल्यू भी मुझे याद रह गया। तो चौथा वैल्यू यानी कि साइन 45, साइन 45 मुझे यहाँ से याद रहेगा। अब देखो 4 वैल्यू तो मैंने माइंड में क्लियर कर ली कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 90 1 हो गया। अब एक ही वैल्यू आपको याद करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा √3/2, यानी कि साइन 60। अगर एक बार आपको साइन का ये टेबल आ गया, फिर आप समझो कि कोई भी वैल्यू आपके हाथ में है, कोई भी वैल्यू। एक बार आपको साइन का टेबल याद होना चाहिए, बस साइन का ये टेबल आप तैयार कर दो, कॉस तो यूं ही हो जाएगा, कॉस का वैल्यू तो यूं ही हो जाएगा। ऐसा नहीं करे कि ये उल्टा चल रहा है, ये तो याद रखना ही है, ये भी आप याद रखते हो इसको। अब देखो क्या हो गया, वापिस एक बार, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, इसका आधा 1/2 हो जाएगा, इसका √1/√2। एक ही वैल्यू मुझे याद रखनी है, √3/2। यहाँ पे लिख दिया साइन 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 90। यानी कि साइन की वैल्यू तो इजीली मैंने याद कर ली। अब कॉस के वैल्यू याद करने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाना पड़ेगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, यानी कि जो 2 एंगल है उसका टोटल 90 हो, उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 90, देन दिस 2 एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 जो एंगल का सम रहता है वो 90 होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो आप गौर से देखो, अगर मुझे कॉस की कोई भी वैल्यू चाहे उसको साइन में कन्वर्ट करो, कॉस के वैल्यू को आप साइन में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हो, अगर कॉस 90 है तो उसका आप 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, अगर कोई एंगल 90 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो भी एंगल है उसको 90 में से सबट्रैक्ट करो, जो भी एंगल है उसको 90 में से सबट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगा 0। तो cos 90 यानी कि साइन 0, cos 90 यानी कि साइन 0, 90 माइनस 90 यानी कि 0। तो अगर साइन 0 आपको याद है तो cos 0 आपको, cos 90 आपको याद आ जाएगा। सही है। देखो अब अगर मुझे cos 60 लिखना है, देखो cos 60, तो आप cos 60 को याद ही मत करो, उसको याद ही करो, आप साइन में कन्वर्ट करो। साइन में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या हो जाएगा, साइन 30,
क्योंकि 90 माइनस 30 करना है, 90 माइनस 60 करना है। 90 माइनस 60 करोगा तो वो 30 हो जाएगा, यानी कि ये साइन 30 है, यानी कि cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, सेकंड पोजीशन 1/2, 1/2। ऐसे ही आपको याद करना है। कॉस का वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा। ये देखो, ये दोनों का टोटल 90 है, 60 प्लस 30 90 है, 90 प्लस 0 90 है, 0 प्लस 90 90 है, 30 प्लस 60 90 है। यानी कि कॉस का कोई भी वैल्यू आपको याद करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप याद कीजिए। अगर कॉस 60 है तो साइन हो जाएगा 30, अगर कॉस 45 है तो साइन हो जाएगा 45, अगर कॉस 30 है तो याद हो जाएगा साइन 60, अगर कॉस 0 है तो साइन हो जाएगा 90। क्योंकि साइन की वैल्यू तो हमने माइंड में डाल दी है, तो साइन की वैल्यू मिलेगी तो कॉस की वैल्यू इजीली आप याद कर सकोगे। समझ में आया? कॉस की वैल्यू आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगी। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब देखो, बाकी की जो फैमिली है ये इन दोनों से ही बनी हुई है, जो भी फैमिली है इन दोनों से ही बनी हुई है। अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक। अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक। तो कोसेक, ये जो इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहां पे लिख सकता हूं मैं कि कोसेक 0 एंड सेक 90 नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं है। सेक 0 सेक 90 डिफाइन नहीं है, वो नहीं हो सकते। अब देखो, अगर साइन 30 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cosec 30, यानी कि cosec 30 का जो वैल्यू है वो 2 है। cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसका उल्टा करना है। cosec यानी कि 1/sin। अब साइन का जो वैल्यू है 1/2, तो अगर साइन उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा 2। अगर मैंने cosec 30 लिख दिया तो, यानी कि cosec 45√2, cosec 60 2/√3, cosec 91। तो ये तो इजी हो गया ना। अगर मुझे साइन का वैल्यू याद है तो cosec तो उल्टा ही करना है, रेसिप्रोकल ही करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। cosec 32, cosec 45√2, cosec 60 2/√3 एंड cosec 91। अब देखो, इसका रेसिप्रोकल कौन है? sec। इसका रेसिप्रोकल कौन है? सेक। अगर सेक का याद करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डालो तो कॉसेक मिलेगा, कॉसेक के ऊपर से आपको साइन मिलेगा, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ, तो मुझे वैल्यू पता है, सेक 90 पॉसिबल नहीं है, सेक 60√2, अरे सेक 62, सेक 45√2, सेक 30 2/√3, सेक 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको याद करके अच्छी तरह से टेबल बना लीजिए। अब देखो, साइन और कॉस का वैल्यू तो हमने अच्छी तरह से याद कर लिया। तो अब हम दूसरे जो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दूसरे कौन से है? कॉसेक है, सेक है, टेन और कॉट। इसको कैसे याद रखना है? तो देखो, अगर साइन का वैल्यू आपको अच्छी तरह से आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक मिलेगा, यानी कि साइन का जो भी वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा। देखो, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि अगर मुझे cosec 0 लिखना है तो 1/sin 0, 1/sin 0 नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं हो सकेगा। उसी तरह अगर मुझे cosec 30 लिखना है, यानी कि 1/sin 30, इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। उसी तरह अगर मुझे लिखना है cosec 45, यानी कि 1/sin 45, तो ये वैल्यू हो जाएगा √2। अगर मुझे लिखना है cosec 60, cosec 60 यानी कि 1/sin 60 इज इक्वल टू 2/√3, ये भी याद हो गया। चलो, अब मुझे लिखना है cosec 90, यानी कि 1/sin 90 इज इक्वल टू 1। तो ये सब आपको याद करना है, ये सब भी आपको याद करना है। cosec 30 sin 30 इज इक्वल टू 2, ये जो है, अरे cosec 30 इज इक्वल टू 2, cosec
5√2 cosec 60 2/√3 cosec 91। तो मैंने आगे बोला था अगर साइन का आपको जो प्लेसेस याद है तो आप cosec इजीली याद कर सकते हो। अब cos के ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, sec। अगर मैं cos जानता हूँ तो उसके ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा, sec। जो भी cos का वैल्यू है उसका उल्टा करोगे तो sec मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे जो पहला जो cos 90 है उसका रेसिप्रोकल करने जाऊँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो sec 90 का हो जाएगा, ये sec 90। अब देखो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है। cosec 30 है यानी कि sec 60 हो जाएगा। cosec 40 है यानी कि ये sec 45 हो जाएगा। cosec 60 है यानी कि ये sec 30 हो जाए। cosec 90 है यानी कि sec 0 हो जाएगा। तो sec 0 का वैल्यू 1, sec 30 का वैल्यू, यानी कि अब देखो अगर साइन का आपको वैल्यू आ रहा है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल को आप उसी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाके आप sec का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। cosec 60 अगर याद रहा है कि sin 60 का रेसिप्रोकल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा sec 30, क्योंकि 90 - 60 = 30। तो ये सब हो गया आपका sec और cosec का वैल्यू कैसे आपको याद करना है। आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। एक बार एक दूसरे को, कोई आपका फ्रेंड है उसको बोला कि उसको पूछिए कि ऐसा 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 करना है तो आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। चलो अब मुझे याद करना है tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू। अब देखो tan थीटा यानी कि साइन और cos का रेशियो है। तो मैं अगर लिखूँ कि tan 0 मुझे याद करना है तो क्या लिखूँगा मैं, sin 0 अपन cos 0। sin 0 क्या है, देखो sin 0 0 है और cos 0 क्या है, 1 है। यानी कि ये आपका आंसर क्या हो गया, 0। यानी कि tan 0 का आंसर आएगा 0। चलो उसी तरह अगर मैं tan 30 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, sin 30 अपन cos 30। अब sin 30 यानी कि 1/2 और cos 30 यानी कि क्या हो जाएगा, √3/2। ये कट हो जाएगा यानी कि आंसर मुझे क्या मिला, 1/√3। चलो अगर इसी हिसाब से tan 45 यानी कि sin 45 अपन cos 45 दोनों का वैल्यू इक्वल है तो जो डिवीज़न होगा वो 1 हो जाएगा। चलो अब हो जाएगा tan 60 यानी कि sin 60 अपॉन cos 60। अब sin 60 यानी कि √3/2 और cos 60 यानी कि 1/2, तो ये मुझे आंसर मिलेगा √3। और लास्ट वाला वैल्यू लेते हैं tan 90 यानी कि sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 क्या है, 1 और cos 90 0। मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स नॉट डिफाइन, राइट। तो ये हो गया हमारा tan का वैल्यू। तो अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, cot। tan 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा cot 90। 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, 90 - 30 यानी कि 60, तो ये हो गया cot 60। 90 - 45 ये हो गया cot 45। 90 - 60 ये हो गया cot 30। 90 - 90 ये हो गया आपका cot 0। यानी कि cot 0 tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो ये सब हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल, आपको कैसे याद करना है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे उसके एग्जाम्पल्स में।